जैसा कि सभी जानते हैं या बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होगा कि बहुत एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कि अपकमिंग इंडस्ट्री है, और फ्रॉम द लास्ट 3 ईयर्स यहाँ पे इंडिया के अंदर सर्टिफिकेशन है और बहुत सारे कॉलेज भी ओपन हो गए हैं। लेकिन फिर भी अगर हम बात करें मध्य प्रदेश में, तो अभी बहुत कम लोग हैं जो इमेज कंसल्टिंग के बारे में उतना जानते हैं। तो सबसे पहले हम आपसे पूछना चाहेंगे कि व्हाट इज इमेज कंसल्टिंग ऑल अबाउट, और क्या मैम किस तरीके से इमेज कंसल्टेंट बन सकता है अगर कोई बनना चाहे तो कुछ बताएंगे? वेल, इमेज कंसल्टेंसी के लिए प्रॉपर सर्टिफिकेशन कोर्सेज होते हैं, और इसके अलावा जो इमेज कंसल्टेंसी एक्चुअली क्या है, वो किस किस फील्ड को देखता है आपकी पर्सनालिटी में। वेल, दे वर्क फॉर योर ओवरऑल पर्सनालिटी। सबसे पहली चीज जो हमें पता होता है, हमारा लुक्स, हमारा कम्युनिकेशन स्किल, हमारे जो एटिकेट्स होते हैं, वेदर इट्स डाइनिंग एटिकेट, वेदर इट्स सोशल एटिकेट्स, तो वो सारी चीजें भी इसमें अकाउंटेबल होती हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, वी ऑल्सो वर्क विथ योर मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ। वो एक सर्टेन लिमिट तक हम उसमें भी आपके साथ डिस्कशन करते हैं, आपको हेल्प करते हैं जस्ट टू गेन दैट पॉजिटिविटी इन योर लाइफ। एंड इफ वी फाइंड कि नहीं ये कुछ एक्सटेंड हो रहा है, देन ओनली वी सजेस्ट यू फॉर अ साइकोलॉजिस्ट कि आप मेडिकेशन में जाएं। अदरवाइज आपका थॉट प्रोसेस, आपके ओवरऑल लुक, सारी चीजों को एक कह सकते हैं कि करिश्मेटिक पर्सनालिटी बनाने के लिए इमेज कंसल्टेंट का काम होता है। ओके, जैसा कि हमने अभी देखा है कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर नरेंद्र मोदी जी, और वो भी अपने इमेज पे काफ़ी ज़्यादा फोकस करते हैं, और जब भी वो किसी भी इवेंट्स में जाते हैं तो आई थॉट दैट उनका कोई इमेज कंसल्टिंग का ऑलरेडी प्रोजेक्ट कर रहे हैं, और जिस तरीके से वो बताते हैं कि किस तरीके के कपड़े इवेंट्स की तरह से पहनना चाहिए, तो उससे कहीं ना कहीं इम्पेक्ट आता है। तो इसी तरीके से इमेज कंसल्टिंग पे अगर फोकस किया जाए तो पर्सनालिटी, जैसा आपने बताया कि पर्सनालिटी आपके अगर उसके हिसाब से आप अपना क्लोथिंग या वार्डरोब कलेक्शन करते हैं तो आने तो कहीं ना कहीं इवेंट के हिसाब से ज्यादा निखर के आती है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि क्या होता है, लोगों को या तो अपने राइट कलर चॉइसेस नहीं पता होते हैं कि उनके स्किन टोन पे कौन से राइट कलर्स जाएंगे, किस तरीके के कट्स एंड पैटर्न्स, स्टिचिंग पैटर्न्स आपकी बॉडी को सूट करते हैं। तो इसमें बहुत छोटी छोटी डिटेल्स आती है। मतलब हम आपके स्किन कलर एनालिसिस करते हैं कि आपको कलर्स पता हो, अपने बेस्ट सूटेड कलर्स पता हो, आप पे किस तरीके की ड्रेस या फिटिंग सूट करेंगी। मतलब अगर आपका कोई बॉडी फ्लॉज है, सपोज हाइट कम है या कुछ तरीके के इश्यूज हैं अगर आपकी बॉडी में, तो हम उसे कैसे कवर अप करके आपको ओवरऑल इतना अच्छा और इम्प्रेसिव दिखा सकें कि वो आपके फ्लॉज कहीं ना कहीं छुप जाएं। तो बहुत छोटी छोटी डिटेल्स हैं जो ऑब्जर्व होती हैं। हमें ऐसा लगता है कि डोंट जज द बुक बाय इट्स कवर, ये हमेशा बोला जाता है, बट एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। आप कभी भी कहीं पे एंटर करते हैं तो सबसे पहली चीज जो होती है वो आपकी लुक्स और पर्सनैलिटी होती है। फिर आपका कम्युनिकेशन स्किल आता है जो बाद में इम्पैक्ट करता है, बट सबसे पहली चीज आपकी एक पर्सनैलिटी लुक्स ही होती है। वो अगर अच्छी होगी तो नथिंग लाइक दैट, बिकॉज लोग सबसे पहले वहीं पे इंटरेस्टेड हो जाते हैं आपको सुनने के लिए। ओके, तो मैम ने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया। इसमें मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि जैसे आपने बताया सर्टिफिकेशंस होते हैं कॉलेजेस से, तो क्या ड्यूरेशन है उसका है, और अगर कुछ क्या फीसेस वगैरह थोड़ा सा अगर डिस्क्राइब कर सकें उसको? वेल, ये बहुत सारे डिफरेंट काइंड ऑफ रहते हैं इसमें कोई पर्टिकुलर ऐसा फिक्स्ड टेन्योर नहीं रहता, ड्यूरेशन नहीं रहता। एवरी इंस्टीट्यूट हैव द डिफरेंट ड्यूरेशंस। मतलब हो सकता है कोई आपको 3 मंथ्स का दे रहा हो सकता है कोई आपको पूरा 1 ईयर का डिप्लोमा जैसा दे रहा हो, एंड अकॉर्डिंगली द फीस गोज। बट हाँ, वॉट एवर आई नो, अगर आप थोड़ा सा किसी रेप्यूटेड जगह से करते हैं या इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट से करते हैं, तो देन यू विल गेट द वेरी क्वालिटी नॉलेज जो आप यूज कर सकते हैं। एंड इसमें मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगी कि वो आपको सिर्फ कह सकते हैं हम टेक्निकल नॉलेज देंगे, बट इसमें जैसे मेरा जो निश मैंने ऐड किया हुआ है, आई हैव एडेड अवर इंडियन कल्चरल की जो बातें हैं, जो चीजें हैं, जो डेली लिविंग स्टाइल थी, जो कुछ मतलब हर कुछ शायद उसमें साइंटिफिक था, तो वो सारी चीजें मैंने अपनी तरफ से अपने इसमें ऐड करी हुई है पूरा रिसर्च वर्क करके। तो मैं जब किसी पर्सनालिटी को ग्रूम करती हूँ, स्पेशली इन इंडिया, तो मैं अपनी वो सारी जो डिटेल्स हैं लिविंग स्टाइल को लेके, जो साइंटिफिक वेज हैं, पैटर्न्स हैं, थिंकिंग प्रोसेस है, वो जरूर उसमें इंक्लूड करती हूँ, ताकि मैं उनके रूट स्ट्रॉन्ग कर सकूं और फिर उनको ऊपर से भी उतना अट्रैक्टिव बना सकूं। तो दैट इज समथिंग विच आई हैव एडेड। तो इसी तरीके से आप लोग खुद का अगर कुछ ऐड करोगे, सो देन इट विल बी अ डिफरेंट थिंग। अदरवाइज सिर्फ वो टेक्निकल ही रह जाएगा, जो शायद बहुत सारे लोगों के पास रहेंगे सर्टिफिकेट। मैम ने काफ़ी अच्छी चीज़ यहाँ पे एक बात कराई। मैंने यहाँ पे एक निश का टर्म यूज़ किया, तो निश मैं बता सकता हूँ अपनी ऑडियंस के लिए कि किसी भी आप फील्ड में जब काम करते हैं तो इसका एक माइक्रो निश, मतलब किस फील्ड में आप जा रहे हैं तो उसकी पर्टिकुलर एक
कैटेगरी होती है, अगर वो आप पहले से डिफाइन कर लेते हैं उस कैटेगरी के अंदर, आप जैसे मान लीजिए कम्युनिकेशन स्पेशलिटी जो होती है जी, उसमें भी बहुत सारे टर्म्स आते हैं कि बॉडी लैंग्वेज होता है, वर्बल कम्युनिकेशन होता है, तो आप उसमें आप एक निश चुन सकते हैं कि आप सिर्फ बॉडी लैंग्वेज के ऊपर वर्क करना चाहते हैं। तो अगर आपका निश क्लियर होगा तो आप दूसरे लोगों से डिफरेंशिएट करें। जैसे कि अगर मैं अपने प्लेटफॉर्म की बात करूं तो वी ओनली फोकस ऑन वुमेन्स, तो हमने अपने आप को डिफरेंशिएट किया बाकी प्लेटफॉर्म से, किसी वुमेन इन्फ्लुएंसर्स को या वुमेन जो कैटेगरी की वुमेन्स हैं डिफरेंट इन फील्ड्स की, उनको हम लेके आते हैं। तो कहीं ना कहीं मार्केट में दूसरे लोगों से हम अलग होते हैं, और लोगों को जिन वुमेन्स को सीखना है वो एक ही प्लेटफॉर्म पे आके डिफरेंट यूनिवर्स की चीजें सीख सकते हैं। तो ये निश का बेनिफिट होता है। बिल्कुल बिल्कुल, वो आपकी क्या होता है, आपकी एक यूनिकनेस को बरकरार रखता है, एंड वहीं पे आप सर्वाइव भी कर पाते हो एक्चुअली इंडस्ट्री में। अगर आप सबकी तरह कोई सेम सर्टिफिकेशन का सिर्फ मटेरियल आप यूज करेंगे, सो देन यू वोंट बी एबल टू सर्वाइव इन द इंडस्ट्री। सो यू हैव टू क्रिएट दैट यूनिकनेस, और वो आपके अंदर से ही निकल के आएगी जो भी आप हैं ओरिजिनली। इफ यू नो रिफ्लेक्ट दैट थिंग, तो वो एक ओरिजिनलिटी का अलग ही